सोचो, भारत एक अमीर देश था और ब्रिटिश यहाँ पर पैसा कमाने आए थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश ने भारत के पैसे को ही चुराना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सबसे पहले 1600 ईस्वी में भारत आए। कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी और काम था व्यापार करना। वे भारत से कपड़ा, चाय, कॉटन आदि को ले जाते और इंग्लैंड में ले जाकर बहुत अच्छे दाम में बेचते। शुरू में ब्रिटिश ने कहा कि वो सिर्फ भारत में व्यापार करेंगे, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही था। ब्रिटिश ने भारत में अपनी फौज बनाई, लेकिन हैरानी की बात, उस फौज में भारतीय सिपाही भी शामिल होते थे। उन्हें सिपाही सोपो कहा जाता था, लेकिन कमांड ब्रिटिश अफसर के हाथ में होती थी। फिर ब्रिटिश ने एक चाल चली। वे भारत के राजाओं को आपस में लड़ाते थे। वे एक राजा को सपोर्ट करते और दूसरे को कमजोर। इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। फिर 1757 में एक लड़ाई हुई, पिलासी की लड़ाई, और ये बंगाल में हुई थी। बंगाल उस समय बहुत अमीर था। वहाँ कपड़ा, खेती और व्यापार सब मजबूत था। ब्रिटिश ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। ब्रिटिश ने मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया। मीर जाफर नवाब का आदमी था, उसने धोखा दिया और इसी धोखे की वजह से ब्रिटिश जीत पाए। प्लासी के बाद बंगाल का कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में आ गया और बंगाल का खजाना भी ब्रिटिश को मिल गया। बस यहीं से ब्रिटिश की लूट का काम शुरू हो गया। बंगाल जीतने के बाद ब्रिटिश को समझ में आ गया कि भारत से पैसे निकालने का सबसे आसान तरीका है टैक्स। टैक्स मतलब कर, यानी जनता से पैसा लेना। ब्रिटिश ने बंगाल में खेती करने वाले किसानों पर भारी टैक्स लगा दिया। किसान दिन रात मेहनत करते, फसल उगाते, लेकिन उससे जो कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश को देना पड़ता। कई बार तो किसानों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। ब्रिटिश ने एक सिस्टम बनाया जिसे कहा जाता था राजस्व व्यवस्था। बेसिकली इसमें जमीन का पूरा हिसाब रखा जाता था और किसानों को हर साल एक टैक्स की भारी रकम देनी पड़ती थी। अगर किसान पैसा न दे पाता तो उसकी जमीन छीन ली जाती। अब सोचो, आखिर गरीब किसान क्या करेगा। फिर ब्रिटिश ने किसानों को मजबूर किया कि वो अनाज की जगह नकदी फसलें उगाएं, जैसे नील, अफीम और कपास। इनसे किसानों को ज्यादा फायदा नहीं होता था, असली फायदा तो ब्रिटिश को होता था, क्योंकि इन चीजों का विदेश में बेचकर बहुत अच्छा पैसा मिलता था। किसानों को बहुत कम पैसा मिलता था, लेकिन ब्रिटिश बहुत अमीर होते थे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भारत में खाने का अनाज कम हो गया, तो कई जगह भयानक भुखमरी फैल गई। बंगाल में 1770 के आसपास एक बहुत बड़ी भुखमरी हुई। लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन ब्रिटिश ने टैक्स लेना बंद नहीं किया। लोग मरते रहे और ब्रिटिश पैसा इकट्ठा करते रहे। अब एक और बात, ब्रिटिश भारत से कच्चा माल विदेश भेजते थे। इंग्लैंड में मशीनों से कपड़ा बनाते थे और वही कपड़ा भारत में लाकर भारी रकम में बेचते थे। इससे भारत के बुनकर बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनके हाथ से बना कपड़ा बिक ही नहीं पाता था। धीरे धीरे भारत का लोकल व्यापार खत्म हो गया और सारा पैसा इंग्लैंड जाता रहा। इसी तरह ब्रिटिश ने किसानों से टैक्स लेकर, कारीगरों का काम खत्म करके और भारत के माल को विदेश भेजकर भारत को लूटा।